ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसी हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था अकबर। अकबर बादशाह। अकबर बादशाह लोगों को देता था, दान खैरात करता था, लेकिन खुद नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता था, नमाज के बाद उसी खुदा से मांगता था। तो जिसको दान खैरात किया वो देहात का आदमी था। उसने कहा ये बादशाह कैसा है, किससे मांगता है, ये तो खुद दूसरे को देता है, इससे मांगने वाले मांगते, ये किससे मांगता है। कहा कि मैं तो बादशाह हूँ, बादशाहों का बादशाह आसमान में बैठा है, मैं उससे मांग रहा हूँ। इसको गैरत आई, जब तुम बादशाह होकर के उससे मांगते हो तो आज के बाद कसम खाता हूँ कि दुनिया से नहीं मांगूंगा, दुनिया के बनाने वाले उसी खुदा से मांगूंगा। सब कुछ इंशाअल्लाह सास ससुर से मांगेंगे, खुदा से नहीं। हाथ उठा दीजिए, अंदर फोटो ले लीजिए इन लोगों का। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आप को, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए, ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई बारिश हो तो आए और आकर देख ले, जिल्ले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आप लोग मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं आपको मोहब्बत में सुना रहा हूँ। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ औरतों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आपका इम्तिहान आखिर तक जारी रहेगा, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं। जरा ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1522 में बाबर बादशाह की इस हिंदुस्तान में हुकूमत हुई है और उसके ख़ानदान में 1857 तक हुकूमत रही। 1522 में अपने ख़ानदान में हुकूमत लेकर के आया बाबर बादशाह, 1857 तक उसके ख़ानदान में हुकूमत रही। कैसे आया वो? मुसाफिर खाने में आया, एक बुढ़िया खाना पकाती थी, कहा कि खिचड़ी बना दो। खिचड़ी बना करके बुढ़िया ने रख दिया, तो खाने लगा तो बीच से लुकमा उठाया, तो उस बुढ़िया ने कहा तू बाबर मालूम होता है। कहा कि अम्मा तुम्हें कैसे पता चला? कहा कि बाबर बीच से हमला करेगा, तूने बीच से लुकमा उठाया। मुसलमान दाएं बाएं से लुकमा उठाता है, बीच में बरकत होती है, तूने बीच से लुकमा उठाया, इससे मुझे डाउट हुआ कि तू बाबर है। तो बाबर को अंदाज़ा हो गया कि ये बुढ़िया बहुत ज़हीन है, नाम पता लेकर के चला गया। जब बाबर ने पहला हमला किया नाकाम हुआ, दूसरा हमला किया कामयाब हो गया। इब्राहिम लोदी के ख़ानदान से हुकूमत निकाली, अपने ख़ानदान में लेकर के आ गया। अब उसने पता किया कि पता करो वो बुढ़िया ज़िंदा है कि नहीं। जब वो बुढ़िया को लेकर के सामने आए लोग, तो बुढ़िया से बाबर ने कहा हमें पहचाना? कहाँ पहचान लिया? वही खिचड़ी वाला मालूम हो रहा है। अल्लाह समद। तो अंदाज़ा किया कि जब माँ का ये हाल है तो इसके बेटे का क्या हाल होगा। उस बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारा कोई बेटा उठा है? कहा कि हाँ एक बेटा है, सिंगल। कहा कि मैं उसको सिपह सालार बनाना चाहता हूँ। कहा कि नहीं मेरा बेटा सिपह सालार नहीं बनेगा। कहा मैं उसको अपना वजीर बनाना चाहता हूँ। कहा मेरा बेटा वजीर नहीं बनेगा। कहा मैं उसको अमीर मुंशी बनाना चाहता हूँ। कहा नहीं बेटा मेरा बेटा अमीर मुंशी नहीं बने। इतनी बड़ी बड़ी कुर्सी को माँ ने ठुकरा दिया बेटे के लिए। अब बादशाह को हैरत हुई, उसने कहा मांगो क्या मांगती हो? कहा कि मेरी कौम खाना बनाती है, हम लोग बावर्ची हैं,
बाबरची कौम का मेरे बेटे को सरदार बना दो। तो बादशाह ने बना तो दिया, लेकिन हैरत से सवाल किया, मैंने इतने बड़े बड़े ओहदे दिए तुम्हारे बेटे को, तुमने इसको छोड़ दिया, पंचायत का मुखिया बना दिया अपने बेटा को, वजीर बनता तो बड़ा आदमी बनता। तो उस माँ का जवाब सुनिए, मेरी कौम छोटी है, मैं बाबरची कौम हूँ, अगर मेरा बेटा बड़ी कुर्सी पर बैठता तो लोग कहते कि वही चाय वाले का बेटा है, बनिया की औलाद है, वजीर आज़म बन गया, मेरे बेटे को कुर्सी मिलने के बाद भी इज्जत नहीं मिलती। जब मेरा बेटा बाबरची कौम में सरदार बन करके आएगा, लोग सलामी मारेंगे तो मेरे बेटे को इज्जत मिलेगी। असल इज्जत तो अपनी कौम में मिला करती है।